जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। और आज मेरे हाथ में जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े मैंने एक कागज पर लिखे हुए हैं, ये आंकड़े सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सांबा पुलिस ने कई अलग अलग तरह की जानकारियां आज साझा की हैं। जो जानकारियां आज सांबा पुलिस ने, या यूं कहें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज पब्लिक डोमेन में ये तमाम आंकड़े जारी किए हैं। और आपको याद होगा कि आज से पीछे 3 महीने पीछे चले जाएं तो एलजी मनोज सिन्हा जी के आह्वान पर जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान शुरू हुआ था। तो आपको बता दें कि आज जो आंकड़े जिला सांबा से सामने आ रहे हैं, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैं एक एक आंकड़ा लेकर आज आपके साथ हाजिर हुआ हूं, जो आपके तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां पर पुलिस ने क्या कार्रवाइयां की हैं, कितने लोगों को पकड़ा है, किस तरह की रिकवरीज की हैं, क्या कुछ और इसमें एक्शंस हुए हैं इन पर्टिकुलर दिनों में। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत करूंगा कि जिला सांबा के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने, यानी अलग अलग पुलिस स्टेशन में टोटल 105 मामले रजिस्टर किए हैं अंडर एनडीपीएस। 105 मामले, यानी एक बड़ा नंबर केसेस का सामने आया जो रजिस्टर किए गए एनडीपीएस के तहत। इसी के साथ साथ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की रिकवरी है, नशीले पदार्थों की, प्रतिबंधित चीजों की रिकवरी है, वो पुलिस ने की है 2.22 करोड़, यानी कहीं ना कहीं 2 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी है कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की। ये दोनों पहले आंकड़े जो है वो काफी जो वो हैरान करने वाले हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आंकड़ों को जिस तरह से जारी किया गया है, तो पुलिस की कमिटमेंट जो वो पर्टिकुलर थी कि हमने इस अभियान के तहत उन शरारती तत्वों को जो है वो छोड़ना नहीं है। इसके चलते आपको बता दें कि 132 इसमें जो अपराधी हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं। 132 एक बड़ा नंबर जो वो सामने आया। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो 36 इलीगल स्ट्रक्चर जो वो डिमोलिश किए गए हैं, जिनकी कीमत 61.24 करोड़ बताई गई है, यानी 61 करोड़ 24 लाख रुपए इन इलीगल स्ट्रक्चर्स की कीमत है जो डिमोलिश किए गए, जो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट लैंड पर भी बनाए गए थे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो नारकोटिक्स की डिस्ट्रक्शन की गई है, यानी जो नष्ट किया गया नारकोटिक्स है, उसकी कीमत है 21 करोड़ 27 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट दर्शाती है कि हमने जब इस अभियान को शुरू करना है तो हम छोड़ेंगे नहीं जो भी इस इलीगल गोरख धंधे में, इस नेटवर्क में शामिल है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो पुलिस की तरफ से की गई है 4.21 करोड़ रुपए की, यानी 4 करोड़ 21 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी अटैच जो वो की गई है। अगर बात करें पीएटी एनडीपीएस केसेस की, तो इसमें 9 जो है वो पुलिस ने रिकमेंड किए हैं पिट एनडीपीएस के तहत इन 9 लोगों को बुक किया जाए, जो कहीं ना कहीं लगातार मल्टीपल आप कह सकते हैं कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं या ड्रग पैडलिंग, स्मगलिंग जैसे अपराधों में शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें पिट एनडीपीएस में जो ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं, इशूड किए गए हैं 7 केसेस में जो इनको बुक करना है। तो एग्जीक्यूट भी इन 7 जो केसेस हैं उसमें एग्जीक्यूट किया गया। जो वारंट्स जारी किए गए ऑनरेबल आप कह सकते हैं कि डिपकॉम जम्मू की तरफ से, तो उसमें पिट एनडीपीएस के तहत 7 जो अपराधी है उन्हें बुक भी किया गया। इसी के साथ साथ एक हैरान करने वाला आंकड़ा ये भी सामने आ रहा है, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग पैडलिंग या ड्रग स्मगलिंग के लिए, उसमें मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए जो रिकमेंडेशन डाली गई है वो 61 केसेस से टोटल, यानी जो गाड़ियां आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल में लाई गई उसको लेकर 61 का नंबर सामने आया कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इन तमाम अपराधियों के जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए 61 केसेस जो वो रिकमेंड किए हैं। आरसी रिकमेंड फॉर कैंसिलेशन वो भी 21 मामले, और उसके साथ साथ पासपोर्ट फॉर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रिजनमेंट, इसमें 7 मामले जो वो सामने आए हैं, यानी 7 केसेस सामने आए हैं। तो चलिए अब कैंसिल कितने हुए ड्राइविंग लाइसेंस ये भी आपको बता दें। 15 ड्राइविंग लाइसेंस जो वो कैंसिल किए जाते हैं। इसके साथ साथ 49 आरसी जो है वो कैंसिल कर दी जाती हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका आधार रिकमेंडेड फॉर फ्लैगिंग, ये 31 केसेस हैं, 31 मामले हैं। और अगर बात करें तो जो कैनबिस डिस्ट्रॉय की गई है, जो भांग जिसे आप कहते हैं,
ये 200 मरला जमीन पर भांग जो है उसे नष्ट किया गया है। और इसके साथ साथ जो व्हीकल सीज किए गए, जो व्हीकल सीजर हमें देखने को मिला इस अभियान के तहत, सांबा जिला में 32 गाड़ियां पुलिस ने सीज कर ली हैं। ये एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर जो वो सामने आया। और इसमें बाकी अवेयरनेस जो है वो तो पुलिस ने की है, लेकिन ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि पुलिस की जो कमिटमेंट थी इस नशा मुक्त अभियान के तहत, वो कमिटमेंट देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए ये तो नंबर सामने आ गया, कहां कहां पर कार्रवाई की, यूं कहे तो कितने मामले रजिस्टर किए, कितनी रिकवरी हुई, कितने इसमें अपराधी अरेस्ट हुए हैं, कितने घर डिमोलिश किए लीगल तरीके वाले जो बने हुए हैं, नारकोटिक्स कितना नष्ट किया, प्रॉपर्टी कितनी अटैच की, पिट एंड डीपीएस के कितने मामले हैं, या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने हैं या आरसी कैंसिल करनी है, या जो भी आधार कार्ड पासपोर्ट के रिलेटेड जो चीजें हैं वो करके ये सारी चीजें तो चलिए आ गई। ये मेरे हाथ में आज एक बड़ा नंबर था। आज मैं पहले इस तरह का कोई डाटा सामने लेकर नहीं आया हूं, लेकिन आज का ये डाटा आपके सामने मैं लेकर इसलिए आया हूं ताकि आपको पता चले कि जो बड़ी कार्रवाइयां पुलिस ने अमल में लाई है वो हमें नंबर जो वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि बड़ा नंबर जो वो सामने आया। लेकिन सवाल इस बात का है, हमने पहले दिन ही कहा था कि अभियान तो 100 दिनों का चलाया गया है। अगर इस अभियान के तहत भी कुछ चीजें अगर रह जाती हैं तो वो रुकनी नहीं चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए। आज भी आपको मैं याद करा दूं, हमारा रकब्रोटिया का इलाका जो ड्रग हॉटस्पॉट है, सरोर अड्डा का इलाका जो ड्रग हॉटस्पॉट है, यहां पर भी डिमोलिशन ड्राइव चाहिए। जो इलीगल तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यहां पर लगातार जो वो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, नशा तस्करी के रिलेटेड, जो आप कह सकते हैं कि जो नारकोटिक्स यहां से वहां जो वो इलीगल तरीके से पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें नष्ट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा नंबर पुलिस ने जारी किया है, इस नंबर में और इजाफा हो सकता है अगर और बड़ी कार्रवाइयां जो है वो पुलिस की देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, एक बड़ा नंबर पुलिस ने आज जारी कर दिया है, जो कि हैरान करने वाला आंकड़ा है। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से ये जो ड्रग्स का नेटवर्क चल रहा है, जो अपराध का नेटवर्क चल रहा है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का जो पुरजोर सिलसिला है वो पुलिस का देखने को मिला है। उसी के ये आंकड़े आज जो वो सामने आए हैं। और हमारी कुछ देर पहले आधिकारिक बात जो हुई है तो उसी के संबंधित मैंने एक एक चीज का डाटा जो उनसे लिया और जो डाटा मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं कि कमिटमेंट तो देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कमिटमेंट बाकी है। यहां पर अभी भी कुछ जगहों पर काम करने की जरूरत है ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, वो चाहे लोकल एंड पर नेटवर्क हो या फिर इंटरस्टेट नेटवर्क हो। इस ड्रग्स का, हीरोइन का, सफेद जहर का, इसे खत्म करना ही मकसद है, हमारे युवाओं को बचाना ही मकसद है। हमें अपने युवाओं को इस तरफ नहीं धकेलना है, हमें उनको मेन स्ट्रीम में रखना है और वो मेन स्ट्रीम में रखकर अच्छा काम करें। तो एक बड़ी अपडेट है, मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी को, इसी के साथ एडिशनल एसपी सांबा जीआर भारद्वाज जी को, खासतौर पर डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सांबा की अगर बात करें डॉक्टर सुमित शर्मा हो, या तमाम जितने भी अलग अलग हमारे पुलिस स्टेशन सांबा, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, पुरमंडल, घगवाल, रामगढ़, हर जगह पर पुलिस ने काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ काम बाकी है और मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस इस अधूरे काम को भी पूरा करेगी और कुछ और बड़े नंबर्स, बड़े आंकड़े जारी करेगी। फिलहाल ये हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जिला सांबा से। फिलहाल की ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।